नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्मिता सिंह और चुनावी चर्चा के नो योर कैंडिडेट सेक्शन में आज हम आपको लेके आए हैं नजफगढ़ विधानसभा। और आप खुद ही जानेंगे कौन है हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पहले तो जनता को आप अपने बारे में बताएं। मैं सुषमा यादव नजफगढ़ क्षेत्र से आती हूँ और मैं कांग्रेस की कैंडिडेट हूँ और मेरा गांव सुरेहड़ा है। और मैं कॉलेज से ही लेकर कॉलेज के बाद एनएसयूआई में आई। कॉलेज में एनएसयूआई ज्वाइन की, फिर उसके बाद में यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया। यूथ कांग्रेस के बाद प्रदेश कांग्रेस डीपीसीसी में जनरल सेक्रेटरी रही। उसके बाद में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में रही। तो मेरा ज़्यादातर जो मैं पॉलिटिकल करियर आपका जो मेरा पॉलिटिकल करियर रहा वो काफ़ी लंबा रहा और और कांग्रेस के बीच साथ ही में रहा। कांग्रेस पार्टी के भी साथ रहा। और बीच में कुछ टाइम के लिए मैं एक शिक्षिका के रूप में भी जॉब करी मैंने। और सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब थी जी आपकी करीब जी 12 सालों तक। जी वहां भी आप कार्यरत रहे। 10-12 साल जो जी भी जी है, जी। तो वहाँ पे भी मैं कार्यरत रही। और उसके बाद में अब मेरी ईमानदारी, कर्मठता के कारण कि भाई मैंने इतने टाइम से लगातार मैंने काम किया है, तो आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने और देवेंद्र यादव जी ने सोचकर कि भाई ये कैंडिडेट बहुत ही सही कैंडिडेट है, नजफगढ़ क्षेत्र के लिए महिला कैंडिडेट है, और मेरे को चुना और मैं अपने इस नजफगढ़ देहात में उतरी। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि महिलाओं को इंडिपेंडेंटली किसी की बीवी होने के ना वजह से टिकट मिलना एक बहुत मुश्किल काम होता है। कि अगर महिला सीट भी हो जाती है या किसी महिला को भी टिकट दी जाती है तो वो सिर्फ इसलिए दी जाती है कि वो किसी फेमस आदमी की वाइफ है। ऐसा ना होते हुए जब महिलाएं खुद से इतने लंबे समय तक एक पार्टी को अपना टाइम देती हैं और वो टिकट मिलती है, तो ये पूरा पॉलिटिकल करियर आपका कितना आसान था, कितना मुश्किल रहा, कैसी जर्नी रही आपकी? देखो, लाइफ में स्ट्रगल तो होता ही है और हमने तो शुरू से स्ट्रगल किया है। एक गांव से जाते थे, कॉलेज में जाते थे, 7-7 बसें चेंज करके। मैं अपने कॉलेज के मैं जनता आपको बता दूं कि सुरेहेड़ा दिल्ली का लास्ट गांव है। नहीं, ढांसा बॉर्डर है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल एक तरह से आखिरी जी सिरे पे छोड़ ही पे आता है, हैं जी। छोर पे दिल्ली के। जी। लेकिन हम लोग 7-7 बसें चेंज करके कभी मोर स्पेशल में भी जाते थे। कितना टाइम लगता था आपको अपने गांव से कॉलेज जाने देखो, में? उस टाइम पे ट्रैफिक इतना नहीं होता था, नहीं होता लेकिन था। अगर बस सीधी होती थी, लेकिन 1 घंटा तो फिर भी लग ही जाता एक था। घंटा फिर भी लग ही जाता लग था, ही बिना जाता था। ट्रैफिक के भी 1 घंटा बस और इसमें मैं जाने अपने में लग कॉलेज की जाता था। बेस्ट एथलीट होती थी और स्टेट वगैरह सब खेली हूँ मैं एथलेटिक्स में। और उसके बाद साथ साथ पढ़ाई भी की है मैंने। बीए पोल साइंस ऑनर्स किया, एमए पॉलिटिकल साइंस में किया, फिर बीएड किया, फिर एमएड किया। वो भी हमारा लगातार चलता रहा। लेकिन मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, मेरे घर में कोई नहीं है जी पॉलिटिशियन, जी जी। लेकिन मैंने अपनी ईमानदारी से बड़े अच्छे से काम किया। और यूनिवर्सिटी में भी, डूसू में भी जब इलेक्शन होते थे, कहीं भी कुछ होता था, तो बड़े आराम से, मतलब ईमानदारी से निभाती थी। तो आज वही क्या उसी। था वो प्रेरणा स्रोत आपका जिससे आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बारे में सोचा? महिलाएं ज्यादातर सोचती नहीं है इस बारे में। देखो, एक धुन होती है मेरे को। मैं 7th 8th में थी तब मैंने, मतलब सोच लिया था। पिक्चर नहीं देखती थी, लेकिन मैं न्यूज जरूर सुनती थी। और मेरे को ये लगता था कि ये पार्लियामेंट में कैसे जाते हैं। वो लक की बात है कि अब नहीं हो पाया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट शुरू से पॉलिटिक्स में था, बचपन से। मतलब ये नहीं कि घर में कोई नहीं था, और उसी ईमानदारी के कारण बड़ी अपने आप ही मेहनत करती थी। किसी से कोई एडवाइस कुछ नहीं था, लेकिन मैं लगी रहती अकेले थी। ये सफर शुरू किया सुषमा जी ने और आज नजफगढ़ से विधानसभा की कांग्रेस कैंडिडेट हैं आप। नजफगढ़ के बारे में जनता को कुछ बताना चाहेंगी आप? कैसी सीट है ये? क्या समस्याएं रहती हैं यहाँ लोगों की ज्यादातर? देखिए, नजफगढ़ में मैं ये कहूँगी कि समस्याएं ही समस्याएं हैं। आप किसी चीज को ले लो, पानी का ले लो, पानी भी गंदा पानी आता है टाइम, मतलब पानी भी ज्यादा नहीं आता। लोग अभी भी टैंकर वगैरह से बुरा हाल है, गांव में तो अभी भी बुरा हाल है। और आप एजुकेशन के बारे में ले लो, एजुकेशन भी कोई ज्यादा अच्छी उसमें नहीं है। यहाँ पे कोई इतने बढ़िया कॉलेज और ये भी नहीं है। लोग, बच्चे दूर दूर तक जाते हैं। 1-2 कॉलेज हैं, एक ही है लड़कियों का, लेकिन वो भी कैर कॉलेज है, गांव लेकिन में। वो हाँ जी, ज्यादा वो है नहीं। और रोड का भी बुरा हाल है। और मैं तो यही कहूंगी कि बहुत गड्ढे हो रखे हैं, लेकिन गड्ढे नहीं, गड्ढे में रोड हो रखा रोड हो है। रखा है, रोड में गड्ढे इतना नहीं, बुरा बिल्कुल। हाल है। और इसका स्वास्थ्य का देखो, स्वास्थ्य का तो और भी बुरा हाल है।
यहाँ पे कोई ज्यादा हॉस्पिटल हॉस्पिटल भी नहीं नहीं है। है। जी, जी, जी। और अगर जो स्वास्थ्य की हॉस्पिटल समस्या यहाँ की सबसे बहुत मेन समस्याओं में बहुत से ज्यादा एक है। इतना कोई भी इतना बड़ा इलाका, इतने गाँव के इलाके हैं, पर कोई भी अच्छा हॉस्पिटल यहाँ गवर्नमेंट नहीं है। हॉस्पिटल अगर नाम के कोई हॉस्पिटल बीमार हो खोले गए जाए, हैं, किसी को अटैक आ जाए, तो यहाँ पे कोई कोई सुविधा नहीं है सुविधा नहीं कि है। वो अपने आदमी को बचा सके, और गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाएगा। कहाँ यह जाएगा? एक ये समस्या नजफगढ़ की मेन समस्याओं में से एक है कि यहाँ आसपास कोई भी एक अच्छा सरकारी अस्पताल नहीं है, ना ही कोई प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल है। आई गेस कि प्राइवेट तो द्वारका में जाके है, द्वारका में यहाँ ही पे जाके है, नहीं है। नजफगढ़ में आसपास कोई भी नहीं है। इसके लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में हमारी शीला दीक्षित जी की सरकार ने वहाँ यहाँ पे एक आयुर्वेदिक चरक हॉस्पिटल खोला जी, जी, था, जी, ब्रह्म जो कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश प्रकाश आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। जी, चरक जी, 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 हॉस्पिटल। जी। वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जी, लेकिन कांग्रेस ने जो कार्य की वो अलग बात है। अब 1700 बेड का श्रीमती शीला दीक्षित जी के टाइम में यहाँ पे जो है सेक्टर 9 में द्वारका में खोला गया था, लेकिन वो अब तक भी आम आदमी पार्टी ने अब तक वो ढंग से चालू नहीं किया। हमने खूब डेमोस्ट्रेशन किए, सब कुछ किया, और कोरोना के टाइम में भी अगर इसको खोल देते ना तो बहुत लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन वही बात है कि इनकी करनी कथनी में बहुत अंतर है। जो भी कार्य हुए हैं मैं आपको बता दूं शीला दीक्षित जी के टाइम में हुए हैं, चाहे कोई फ्लाईओवर है, रोड है, हॉस्पिटल है, या कॉलेज नए खुले हैं, स्कूल हैं, सारा काम कांग्रेस पार्टी के टाइम में हुआ है। अब तो कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ उसी में 2 कमरे बना दिए, और वो इतने महंगे महंगे बना दिए, वो सिर्फ अपने लिए करते हैं। मतलब एक देश का, नजफगढ़ का या पूरे देहात का कोई भला नहीं कर कोई रहा। भला करने के बहुत लिए। ही बुरा हाल हो रखा है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में यहाँ पे इतना बुरा हाल है, अगर किसी बच्चे को या किसी को कुत्ता काट ले ना, यहाँ पे कुत्ते काटने के लिए तक के रेबीज का भी इंजेक्शन इंजेक्शन नहीं नहीं। है। ये जाफरपुर हॉस्पिटल की बात कर जहाँ रहे पर हैं आप? हर बहुत बुरा हाल है। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे करें क्या। रो और जाम जाम इतना है यहाँ पे ट्रैफिक। कि 1.5-2 घंटे जाम लगा रहता है। और अगर कोई बच्चा अपने कॉलेज जा रहा है, स्टूडेंट, वो समय पे नहीं पहुंचेगा, ऑफिस वाला अपने समय पर नहीं पहुंचेगा ऑफिस में, तो यहाँ पे तो जाम तो लगा ही रहता है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि अगर हम आते हैं तो ये सबसे पहले फिरनी का जो जाम है जाम है। वो उसको दूर करें, फिरनी वाला रोड बनाए, फ्लाईओवर बनाए। और जो भी है, एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए भी नए कोई कॉलेज ये जरूरी है। और एक मैं ये चाहूंगी कि एक हमारे यहाँ पे एक बड़ी लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी जैसे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जी। अलग अलग, जो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन जो कोचिंग के लिए जो बुक्स वगैरह या जो भी है, ऐसी लाइब्रेरी हो जो बच्चे ज्यादा दूर ना जाएं, अपना समय जो बच सके और वहीं पे अपनी पढ़ाई करे, ताकि वो आगे सक्सेस भी हो सके। तो हम बहुत सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। मैं इतना मतलब वही है कि जो आदमी पढ़ा लिखा होगा, खुद उसने इस टाइप की चीजें देखी होंगी, तो वो समस्याओं से ताल्लुक है आपका, तो जी आपको पता है जी नजफगढ़ के लोग क्या क्या चीजें झेल जी रहे हैं। बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं यहाँ के कैंडिडेट्स जो हैं दोनों, बीजेपी से नीलम कृष्ण पहलवान, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो मैं तो ये कहूंगी मैं कि जो कांग्रेस पार्टी करती है और जो किया है, इनकी कांग्रेस पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने बता दिया, शीला दीक्षित जी ने खूब काम किए। और अब आप ये लगाओ कि अभी किसानों का एक चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के टाइम में 4-4 करोड़ के, 4.5 करोड़ का 1 एकड़ हो गया था, ठीक है। और अब जब से आम आदमी पार्टी आई है और सेंटर में बीजेपी की बीजेपी गवर्नमेंट की आई है। गवर्नमेंट है, उसके बाद में इतना बुरा हाल है कि वो जो 4 करोड़ का एकड़ था, अब वो 1 करोड़ में आ गया है, 1.5 करोड़ का। इसके और पीछे उससे भी वजह नहीं, क्या रहती वो है? ये है कि मास्टर प्लान कुछ मतलब वो किया ही नहीं इनका। डेवलपमेंट रुक नहीं, जाता है। तो इतना अब लोग जो किसान भाई हैं, वो यहाँ पे दौलतपुर गांव है, यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं काफी टाइम से। इधर कंझावला बैठे हुए हैं। वो अपनी, उन्हीं की खुद की जमीन है, हमारी खुद की जमीन है, लेकिन हम अपने जमीन पर हम मकान नहीं बना सकते। हमें तो इतनी प्रॉब्लम है कि हर जगह कहीं भी देखो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चलती है। तो लोग अब तक, हमें हमारा टिकट इसके बाद में हुआ है, लोग तीसरा ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि कांग्रेस आए और अच्छे से कैंडिडेट को टिकट दे, ताकि हम उस तरफ जाएं और हमारा कुछ काम हो। जो हमारे हालात हैं, मतलब समस्याओं की तो अंबार लगे हुए हैं।
चारों तरफ बस ये समस्याएं ही समस्याएं हैं, सॉल्यूशन तो कुछ किया ही नहीं है। किया नहीं जा रहा तो है इनका। इसलिए एक तीसरा सॉल्यूशन ढूंढा है, ऑप्शन मिला है उनको, इसलिए दोनों तरफ से नाराज हैं। अब आम आदमी पार्टी को देख लो कि 10 साल जो थे अभी गहलोत जी यहाँ पर वो आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ किया नहीं। तो लोग ना कोई नया कॉलेज खुला, ना स्कूल खुला, कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब वो यहाँ से जाके कि यहाँ पे कोई था नहीं कि हाँ जीत सके या जो भी है, अब वो बीजेपी ज्वाइन करके अब वो बिजवासन से लड़ रहे हैं। इधर अब बीजेपी में ये लोग आ गए हैं। आम आदमी में अब वही बात है कि एक कोई आम में जा रहा है, फिर बीजेपी में, बीजेपी में फिर आ रहे हैं, कांग्रेस में, फिर टिकट नहीं जाके मिलने की वजह से मतलब ये पार्टी कि शफल चलता रहता है इन लोगों ये का। देखो, मेरे को एक तरह से देखा जाए ये बीच का निकाल के 32 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से, मेरे को खूब ऑफर आए, दोनों पार्टियों से आए, लेकिन अगर अपना सिद्धांत होता है, स्वार्थ ही सब कुछ नहीं होता, निस्वार्थ होके भी कुछ काम करो। एक जगह पत्थर भी भारी होता है, लेकिन आप पार्टी के लिए भी और अपने देहात के लिए भी अगर आप ईमानदारी में काम करोगे, दुख सुख में काम आओगे, तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर भी देखता है। मैं उस परमात्मा को सबसे पहले मानती हूँ। अगर आप अपना कर्म करते रहो, कृष्ण भगवान ने भी बोला है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो, ये तो जो आपकी किस्मत में होगा मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, जब आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे और हर जगह लोग इतने परेशान हैं और सिर्फ स्वार्थ कि बस हमें यहाँ से नहीं तो यहाँ से टिकट मिल जाए, यहाँ से नहीं तो यहाँ, सब कुछ। अरे कम से कम तुम पब्लिक का भी तो देखो जिन्होंने तुम्हें जिताया है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, सिर्फ यही कहूंगी कि अगर आप ईमानदारी से इस जनता का भला करना चाहते थे तो हो जाता, लेकिन वो चाहते ही नहीं थे। मैं तो मेरा सिर्फ ये है कि बनते के साथ में मैंने जो आपको समस्याएं बताई, मैं ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी इसका हल ढूंढने की कोशिश करूंगी और इसको पूरा करूंगी कि कैसे जल्दी किया जाए इसको। अब हमारे यहाँ पे मेट्रो का है, आप ये बताओ कि मेरठ तो यूपी में है, वहां पे तो मेट्रो चली गई है, ठीक है, और यहाँ पे नजफगढ़ है, नजफगढ़ तक आया हमारा, जैसे सुरेड़ा गांव ढांसा बादली तक जो दिल्ली में आता है। इधर जो है रावता है, दोराड़ा बॉर्डर है, वहां तक भी देखना चाहिए था कि ये तो दिल्ली का हिस्सा है, क्यों भाई हमारे साथ इतना पक्षपात क्यों? वहां तक मेट्रो आ जानी चाहिए थी। वहां पे बाहर दूसरी जगह देखो आप, दो दो तीन तीन लाइनें बिछी हुई हैं, यहाँ पे एक लाइन भी बिछने में ऐसे क्यों? हम कहीं बाहर से आ गए क्या? हमारा कोई राइट नहीं, हमारी जमीन, हमारा सब कुछ। तुमने मतलब वही देख लिया कि ये शरीफ लोग हैं, इनको ज्यादा वो नहीं है, तो तुम हमारे साथ ही सब कुछ नजफगढ़ की अनदेखी की गई है, अनदेखी, आपका बहुत ज्यादा कहना अनदेखी की। केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों की जी, तरफ से ही। जी। तो जनता के लिए कोई वोट अपील अगर आप करना चाहें चैनल के तो माध्यम अब से? इन्होंने मैं तो जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि आप ऐसे कैंडिडेट को चुनो जो आपकी भलाई के लिए हो और आप लोगों के लिए अच्छा कार्य करें। मेरे को और कुछ नहीं, मेरा सिर्फ यही है कि मैं बनते के साथ में इन लोगों की भलाई के लिए काम करूंगी, निस्वार्थ भाव से। तो जनता ये थी हमारे साथ सुषमा यादव जी, और नजफगढ़ की मैं बेटी हूँ और मेरे को पता है कि ये लोग मुझे जरूर चुनेंगे। यहीं किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, यहीं से हूँ। जी बिल्कुल। कांग्रेस से ये थी हमारे साथ सुषमा जी और आपकी कैंडिडेट। अपना वोट सोच समझ के दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं स्मिता।